साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाही एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सहारा निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया को लेकर बहुत ही अहम विचार साझा करना चाहता हूं और आप सब लोगों से निवेदन और आह्वान भी करना चाहता हूं कि आखिर अब हम सहारा निवेशकों का भुगतान कैसे हो। जैसा इस समय विषम परिस्थिति है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत जगह बर्ड्स एक्ट के तहत कार्यवाही हो रही है और बर्ड्स एक्ट में कार्यकर्ता जो एजेंट हैं, जो मैनेजर हैं, उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जिला कलेक्टर या सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। क्या यह करना जायज है? अगर जायज नहीं है तो भुगतान आखिर कैसे होगा? अब बहुत जल्द ही चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। आप जानते हैं कि इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों का आंदोलन ऐसा चल रहा है जैसे एक देश दूसरे देश से लड़ाई लड़ रहे हों, जबकि किसानों की मांग जायज मांग है। ऐसे जायज मांगों पर भी जब सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो हम निवेशक जो हैं, चंद लोग इकट्ठा होके एक दिन, दो दिन, चार दिन अगर हो हल्ला कर भी लिए तो क्या इससे हम लोगों का भुगतान हो पाएगा? जहां किसानों को रोकने के लिए सरकार करोड़ों रुपए प्रतिदिन खर्च कर रही है, पूरे रोड पर कीलें लगा दी गई हो, बैरिकेड खड़े कर दिए हों, पक्का दीवारें खड़ी कर दिए गए हों, मिलिट्री को उतारना पड़ा हो, पुलिस फोर्स पूरा लगाना पड़ा हो, माने इतना खर्च करने के बावजूद भी एक जायज मांग को सरकार पूरा नहीं कर रही है, तो हम लोगों के मांगों पर, चंद लोगों के मांगों पर क्या सरकार गौर कर सकती है? और नहीं, हम लोग इतना तो उग्र निवेशक हो भी नहीं पाएगा जितना किसान लोग अपना आंदोलन, अपना प्रोटेस्ट इतना तीव्रता के साथ कर रहे हैं। हम निवेशक तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम निवेशकों में बहुत ज्यादा फूट है, एकता तो है नहीं। कुछ निवेशक आंदोलन का विरोध कर रहे हैं तो कुछ सहारा के पक्ष में खड़े हैं, तो कुछ सहारा के विपक्ष में खड़े हैं, तो कुछ आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अब किया तो किया क्या जाए? हालांकि एक संस्था के द्वारा 26 फरवरी को दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने का आह्वान किया गया था, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में धारा 144 लगा है, वहां 3 से 4 आदमी एक साथ खड़े ही नहीं हो सकते, तो अब आंदोलन करना तो बहुत दुर्लभ नजर आ रहा है। एक उम्मीद हम लोगों को जरूर लगी थी, एक संस्था के द्वारा जनहित याचिका दायर किया गया था, तब लग रहा था कि शायद जनहित याचिका के माध्यम से हम निवेशकों का भुगतान हो, क्योंकि हम लोगों के साथ वाकई में अन्याय हुआ है, हम लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, और यह विश्वासघात मानिए या अपराध मानिए, लेकिन हुआ है। किसके द्वारा हुआ है यह भी सभी लोगों को भली भांति मालूम है किसके द्वारा हुआ है। देखिए साथियों, जब कोई व्यक्ति साधारण अपना जीवन यापन करता है, सिंपल रूप से चलता है, उस व्यक्ति को शातिर, अपराधी, आतंकवादी, कुख्यात आतंकवादी बनाने का श्रेय भी इसी समाज को ही जाता है। समाज का ऐसा कृत्य होता है, ऐसा व्यवहार होता है उसके प्रति कि वह दिन प्रतिदिन अपराध के दुनिया में कदम रखता है और अपराध एक के बाद एक करता चला जाता है और वह आतंकवादी या नक्सलवादी बन जाता है। तो उसको बनाने का श्रेय भी समाज का ही होता है।
तो इसी प्रकार से हम मानते हैं कि सहारा ने भुगतान नहीं दिया, लेकिन भुगतान न देने का कारण क्या है, इतने दिनों तक भुगतान न देने का कारण क्या है, इस पर किसी ने आज दिन तक गौर नहीं किया और सभी ने सहारा को ही गलत साबित करने पर लगे हुए हैं। सरकार भी गलत साबित कर रही है, सेबी भी गलत साबित कर रही है, कुछ संगठन भी बने हैं वह भी सहारा को गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो संस्था 2010 तक अनवरत रूप से 78 से 2010 तक अनवरत रूप से अपना कार्य करती चली आ रही थी, जो वादा करती थी उसके हिसाब से वादे के पहले भुगतान देती चली आ रही थी, अचानक 2010-11 में क्या हुआ कि वह भुगतान देना बंद कर दी, अंतोगत्वा उसकी कंपनी का लाइसेंस बंद हो गया। तो इन सब पहलुओं पर अगर गौर करें तो निश्चित रूप से इसमें जो कारण हमको यथार्थ में दिखाई देता है वह निश्चित रूप से सरकार है। सरकार के अवरोध के कारण ही आज यह स्थिति सहारा निवेशकों या सहारा की हुई है। तो हम अगर प्रभावी रूप से इस बात को माननीय न्यायालयों को समझा सकें तो निश्चित रूप से हम निवेशकों का भुगतान हो सकता है और होगा, निश्चित रूप से होगा। हम मानते हैं कि कुछ बातों का पालन सहारा के द्वारा नहीं किया गया, तो पालन नहीं किया गया तो उसके विरोध में आप उसको दंड दे सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, सजा करवा सकते हैं, लेकिन गलती सहारा की और दंड, सजा, जुर्माना निवेशकों का, यह कहां का न्याय है? यह न्याय तो नहीं है। देखिए, सेबी जो संस्था बनी है यह निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनी है। क्या निवेशकों के हितों की रक्षा कर पा रही है सेबी? क्या विगत 10-15 सालों से जो जिन निवेशकों का मैच्योरिटी पूछ गई है उनका पैसा दिला पा रही है सेबी? करोड़ों करोड़ लोग आज क्लेम कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। जो शिकायत, क्लेम, आवेदन कर दिए हैं, क्या उनके राशि का भुगतान सरकार या सेबी करा पा रही है? अगर नहीं करा पा रही है तो इसमें गलती किसकी है? जो उनके हितों के रक्षार्थ के लिए बनाया गया है वह उस पर विफल होती प्रतीत हो रही है स्पष्ट रूप से, यानी कि सरकार इस पर विफल हो रही है और सरकार अपने ही कार्यों के प्रतिफल स्वरूप विफल हो रही है। तो पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इस तरह से कोई भी जनहित याचिका आज दिन तक किसी भी न्यायालय में नहीं लगा है। एक याचिका लगाया गया था, उससे उम्मीद जुड़ी थी कि निश्चित रूप से भुगतान होगा, लेकिन विगत 6 फरवरी से वह याचिका दायर हुई है। पहले तो यह कहा जा रहा था कि यह जनहित याचिका है, जनहित याचिका है, इस याचिका से पूरे निवेशकों का भुगतान होगा। लेकिन जैसे ही याचिका दायर हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा पूछा गया कि भाई आप ये बताएं कि यह जनहित याचिका है कि रीट याचिका है। तभी से संस्था के द्वारा बोला जाने लगा कि यह जनहित याचिका नहीं है, हम सभी लोगों का भुगतान कराने का ठेका नहीं लिए हैं, हमसे जितने लोग अंडरटेकिंग किए हैं, जितने लोग हमको चंदा दिए हैं, हम उतने लोगों का भुगतान कराने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। यानी कुल मिला के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह याचिका जनहित याचिका न होकर के रीट याचिका है। और रीट याचिका का आप जानते हैं, रीट याचिका का हर्ष क्या होगा। भारत देश के कई सारे उच्च न्यायालयों में रीट याचिकाएं पेंडिंग हैं और उन रीट याचिकाओं में सिर्फ एक चीज सरकार के द्वारा जवाब में लिख के दिया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक फला से सरकार पोर्टल बनाई है और भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, जिससे इस याचिका का कोई मतलब नहीं है और वह याचिका यथास्थिति में पड़ी है या कि बहुत याचिकाएं खारिज हो गई हैं। यही हर्ष इस याचिका का भी होगा, क्योंकि इसमें भी कोई नया तथ्य तो है नहीं। आप भुगतान तो मांग रहे हैं जैसे अन्य याचिकाओं में भुगतान मांगा गया है।
तो अब हम सब लोगों के सामने सिर्फ एक विकल्प बचा है। विकल्प ये बचा है, ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ चंद समर्पित कार्यकर्ता या चंद जो सोशल वर्क करना चाहते हैं ईमानदारी से, ऐसे लोग एक ग्रुप बना लें और ग्रुप बना के, चूंकि इसमें दस्तावेज बहुत कलेक्ट करना पड़ेगा, याचिका लगाने के लिए हमें दस्तावेज कलेक्ट करना पड़ेगा, लोगों का बयान लेना पड़ेगा, लोगों से प्रमाण पत्र लेने पड़ेंगे, कितने लोगों की हत्याएं हुई, कितने लोग आत्महत्या किए, कितने लोग खुदकुशी किए, इन सब का प्रमाण भी रखना पड़ेगा, कितने लोग जमा किए, क्यों भुगतान नहीं हो पाया, सहारा का क्या कहना है, सेवी का क्या कहना है, इन सारे कागजों का प्रमाण एकत्रित करना पड़ेगा। और प्रमाण एकत्रित करने के बाद, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई 3-4 माह तक का, तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब फिर नई सरकार बनेगी तो नई सरकार में आप आंदोलन धरना प्रदर्शन करते रहिए, 4-5 साल तक कोई सुनने वाला है नहीं। तो अब विकल्प जो बचा है सिर्फ एक न्यायालय का ही विकल्प बचा है, और न्यायालय में एक प्रभावी जनहित याचिका लगाया जाए, सरकार के विरुद्ध में लगाया जाए कि सरकार के कार्यों के कारण, सरकार के अवरोध पैदा करने के कारण, सरकार जो ठेका ली है निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, वह निवेशकों के हितों की रक्षा करने में विफल हो गई, जिसके बदौलत आज इतने लोग खुदकुशी कर लिए। आज तमाम निवेशकों के सपने चकनाचूर हो गए, तमाम निवेशकों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। इन सबका कारण सरकार है। तो सरकार को तत्काल न्यायालय आदेश दे कि जितने भी ऐसे जमा करता हैं जिनका राशि जमा है, सर्वप्रथम तो उनकी जमा राशि को वापस किया जाए। इसके अलावा जो उनको क्षति हुई है, उस क्षति की भी भरपाई सरकार तत्काल करे। इस तरह का याचिका एक प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से यह आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सोशल वर्कर, समाज जो सेवा करते हैं, जो चाहते हैं कि हम देश के गरीबों के लिए, देश के शोषित, द्रवित, पिछड़े जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो आज बेचारे अपना ही राशि जमा करके अपने राशि को प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षार्थ के लिए कुछ करने का दिलों में जोश और जज्बा हो, वह व्यक्ति कमेंट करें, अपना मोबाइल नंबर दें ताकि उनसे वार्तालाप हो सके और संगठन बनाने पर विचार किया जा सके, और दस्तावेज कैसे कलेक्ट करना है उस पर विचार किया जा सके। साथियों, इसी बातों के साथ मैं आपसे पुनः आप निवेदन करता हूं कि आप लोग कृपया अगर इस पुनीत कार्य में कुछ न कुछ सहयोग देना चाहते हैं तो अपना नंबर जरूर शेयर करें, कमेंट करें, अपना एड्रेस बताएं, ताकि ये संगठन बनाया जा सके। जो इन तमाम संगठन जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इनसे दूर रहकर हम निवेशकों के हितों की रक्षा करवा सके, उनके राशि का भुगतान करवा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।